यही कारण है जो मैं बोलता हूँ पहले बैकग्राउंड देन सब्जेक्ट। हे व्हाट्सअप गाइस, वाटर कलर से हेयर कैसे बनाते हैं सीख लो ओनली 5 मिनट के अंदर। ऐसे ही 5 मिनट अपने बहुत सारी जगह पे वेस्ट किया ही होगा, लेकिन अगले 5 मिनट आपको बहुत ही ज्यादा काम के आने वाले हैं। इस लेवल तक आप बना सकते, वो भी ओनली वीडियो पूरा देखने से ही। दिस इज रेफरेंस फोटो एंड हेयर इज आउटलाइन ड्राइंग। ऑल राइट गाइस, अभी शुरू करते हैं। एट फर्स्ट सभी ड्राइंग की तरह ही सब्जेक्ट को छोड़कर बैकग्राउंड को पहले ही करने के लिए बताऊंगा, क्यों इसका एग्जाम्पल भी मैं लास्ट में बताऊंगा। हेयर ड्राइंग के लिए भी सेम सिचुएशन है, आपको पहले बैकग्राउंड करना है, क्यों इसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्या करना है, आप सभी लोग क्या करते हैं पहले डिटेल्स में चला जाता है, हेयर एक एक हेयर करने चला कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। आपको पहले जो भी लाइट टोन है, जो भी हाईलाइट टोन है, जो भी डार्क टोन है, उससे ऑप्ट करना है। रेफरेंस फोटो के हिसाब से आपको जो भी प्राइमरी कलर दिख रहा है, जो भी लाइट एंड शेड जहाँ पे दिख रहा है, उससे पहले कर लीजिए। मैंने पूरा हेयर जहाँ तक है वहाँ पर जो भी प्राइमरी कलर था, जैसे कि येलो टाइप से था, उसके ऊपर से बांस आना है। एंड देख सकते हो जहाँ पर डार्क एरिया था पहले में, देख सकते हो अभी गिली सिचुएशन पे एकदम फास्ट वॉश पे ही मैंने पूरा डार्क एंड लाइट सब कुछ मैंने कर लिया है, और अभी डिटेल्स कुछ भी नहीं किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप मतलब सेकेंड टोन में आपको इस तरह से छोटी कोई पतली ब्रश लेना है एंड उसी से आपको धीरे धीरे डिटेलिंग की ओर जाना है। अभी थोड़ा बहुत आपको डिटेलिंग कर लेना है इस टोन में, सेकेंड टोन में। देखिए गाइस, आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ कि मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ, ना ही मैंने किसी से देख के सीखा। ये तरीका हो सकता है आपको कहीं पर और देखने को ना मिले, हो सकता है, लेकिन ये जो तरीका देख रहे हो ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन से है। मैं इस तरीके से करता हूँ हार्ड ड्राइंग करते करते, मुझे मतलब पता चला कि इस तरीके से भी हो सकता है, तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं इस तरह से करता हूँ। अगर करना है तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ गाइस, ये नहीं कि आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको एकदम एक्यूरेट करना आ जाएगा। चाहे आप मेरे बगल में आके भी देख लो तब भी आप सीख नहीं जाओगे, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अभी आप वीडियो को छोड़ के जाने वाले हो ना, जाओ, देखोगे, करोगे एंड उससे सीखोगे। जब आप ये तीनों चीज सही से करोगे तब आप सीखोगे, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं भी परफेक्ट तो नहीं हूँ। एंड जो भी लोग पहले डिटेल्स कर लेते हैं उसको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आप पहले डिटेल कर लेते हैं उसके बाद अब जब पूरा हेयर में कलर करोगे तब वो डिटेल खत्म मतलब खराब हो जाएगा वो। इसके लिए पहले आपको फास्ट वॉश देने ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा मोटा ब्रश ले लीजिए, थर्ड टोन में क्या करना है, इसमें हम जैसे करते हैं ना, ब्लेंड करते हैं हेयर, अब पेंसिल शेडिंग में करते हैं आप लोग, ज़्यादातर स्केचिंग करते हो मुझे पता है, तो उसी तरह से एकदम पतले से कुछ कलर लेके इसके ऊपर से एकदम वॉश कर लेना है, ठीक है। आपको जो ज़्यादा हाईलाइट लग रहा था वो ब्लेंड टाइप से हो जाएगा एंड देखने में बहुत अच्छा लुक आएगा, एक हेयर की तरह बिल्कुल नेचुरल हेयर का आएगा। तो ये मैं खुद से इस तरीके से करता हूँ। नेक्स्ट स्टेज आपको धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत जो इधर उधर बाल जो इधर उधर हो रखा है उस तरह का कुछ डिटेल्स कर लेना है और डार्क टोन को ऑप्ट कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे वो सब छोटा मोटा काम होता है, लेकिन आपको हेयर जो है इस तरह का भी छोड़ दोगे तो एकदम सही है। एंड गाइस, जिस रीज़न से मैं आपको बताता हूँ थोड़ा रफ पेपर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें जो है तो कलर बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है एकदम से। देख सकते हो हेयर कलर जो है फेड हो गया, एकदम ब्लैक जो था, जो डार्क एरिया था वो एकदम फेड हो गया है, मतलब वाइट से लग रहा है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि आप लोग ज़्यादा रफ पेपर यूज़ कीजिए, तो ये चीज़ नहीं होता। इसके लिए मुझे दोबारा से ये देख लो दोबारा से डार्क करना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं था। और यहाँ का जो हेयर से इस तरह का हेयर ये आपको पहले फेस को करने के बाद करना है, क्योंकि वो भी बैकग्राउंड की तरह ही है। बैकग्राउंड की चीज़ आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सो दिस इज़ योर हेयर जो कि पहले से कर रखा है, एंड ये है आपका बैकग्राउंड जो पहले से कर रखा है। तो अगर आप बैकग्राउंड को पहले से कर रखो तो एकदम स्मूथली आप कोई हेयर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, इसके ऊपर से कोई आपको इशू नहीं आएगी, एकदम एक्यूरेट तरीके से आप कर सकते हो। तो इसके बदले अगर आपका हेयर पहले से किया हुआ है, उसके बाद अगर जब बैकग्राउंड करोगे तो देख सकते हो बैकग्राउंड का हालत क्या हो रहा है। आपका बैकग्राउंड जो हेयर का जो कलर है वो निकल जा रहा है और ख़राब हो रहा है, टोटली हेयर और बैकग्राउंड सभी खराब हो रहा है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि आप पहले बैकग्राउंड कलर कर लीजिए, उससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब जगह का हेयर आपको लास्ट में करना है, पहले फेस को कर लेना है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा हेयर करके तो दिखाना ही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले ये करने से बाद मतलब फेस को कलर करने के बाद इस जगह की हेयर करना है। तो ये है हमारा फाइनल आर्ट वर्क जो कि हेयर वाला
हेयर का आर्टवर्क कुछ इस तरह का लग रहा है। अगर पसंद आया तो एक लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड मेरा गिव अवे चल रहा है, गिव अवे में जाकर पार्टिसिपेट कर लेना। गिव अवे का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा व्लॉग चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि व्लॉग चैनल पे भी बहुत मस्त मस्त सा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।